हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला तो आपका टाटा मोटर्स है, दूसरा आपका बलरामपुर चीनी, क्योंकि देखो आपको बलरामपुर चीनी में बाईबैक का कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो जानेंगे कि क्या सही में बाईबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे फिर 2 स्टॉक और है, जिससे कि आपका यहाँ पे जो मदरसन सुमी प्लस आपका यहाँ पे टाटा एलेक्सी, ठीक है। तो चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहला स्टॉक टाटा मोटर्स के बारे में। अब जानते हो कि देखो यार, किसी भी आपका व्हीकल कंपनी यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का किसी भी स्टॉक का यहाँ पे जो है प्रत्येक महीने ठीक एक रिपोर्ट आता है, जिसमें मालूम चलता है कि यहाँ पे आपका क्या ईयर ऑन ईयर से क्या सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ आया है, यानी कि क्या यहाँ पे कार यहाँ पे क्या बिकी है, ठीक है। तो यार उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका रिपोर्ट आया है, जैसे कि आपका अक्टूबर मंथ का, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से रिजल्ट है, क्योंकि देखो ये 4 स्टॉक है, तो ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो जो शॉर्ट में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चीज़ बता दूँ कि मैंने टाटा मोटर्स के बारे में कहा था कि जब इसका प्राइस जब 390 चल रहा था, मैंने कहा था कि बाई कर लो, ठीक है। 415 के ऊपर यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 421 यहाँ पे आ चुका है, यानी कि मेरा टारगेट आपको अचीव आपको हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के लिए फिर मैं चार्ट देखूँ तो मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा रिपोर्ट यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। तो ये जानते हो कि देखो किसी भी हम मोटर्स कंपनी का हम जो यानी कि टाटा मोटर्स सबसे पहले क्या चेक करते हैं, क्या इसका आपको जो यहाँ पे ईवी कार क्या यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है। क्योंकि जानते हो कि वो एक लॉन्ग टर्म का एक विजन है और एक लॉन्ग टर्म का एक फ्यूचर है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि क्या पे आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे क्या सेलिंग होते हुए दिखाई दिया है या नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। लेकिन वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो कि लगभग यहाँ पे आपको जो सालाना आधार पर, ठीक है, आपका यानी कि ईयर ऑन ईयर के आधार पर देखोगे ना, तो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 15% से ज़्यादा की यहाँ पे आपको क्या आपका ईयर पे ग्रोथ है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। और ये एक सही भी है, क्योंकि देखोगे ना तो लगभग यहाँ पे 67,000 से बढ़कर, ठीक है, 78,000 यूनिट यहाँ पे आपको सेलिंग होते हुए दिखाई दिया है, जो एक सबसे बेहतरीन है। लेकिन अब हमसे जो शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे कैसा इसका आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या देखोगे ना कि अक्टूबर 2022 में टाटा मोटर्स ने भारत और विदेशी बाजार में, यानी कि भारत और जो बाहरी देशों में भी यहाँ पे लगभग जो है 4200, ठीक है, कितना लगभग 4277 आपका ईवी जो यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दिया है, वही जबकि अक्टूबर 2021 में था 1660। तो आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है आपको कि लगातार प्रत्येक महीने देखोगे ना, तो यहाँ पे ईवी का जो यहाँ पे लगातार ही सेलिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, एक सेलिंग में गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो, पहले यहाँ पे लोग जो है आपका ईवी नहीं खरीदते थे, क्योंकि जानते हो कि यार ईवी में ज़्यादा आपको साउंड नहीं निकलता है, और यहाँ पे लोग फोकस क्या करते हैं कि यार कार का मतलब ही आपको साउंड है, ठीक है। और यहाँ पे साउंड नहीं आता, तो जिसके कारण अभी भी लोग, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा नहीं खरीदे। लेकिन देखो ये एक पॉल्यूशन फ्री है, तो जो इसको यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, आपको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये अपने जो पर्यावरण के लिए एक अच्छा चीज़ है, इसको जरूर फोकस में रखो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि यार यहाँ पे साउंड नहीं मिल रहा है, तो वैसा मत सोचो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जरूर यहाँ पे इसके बारे में सोच समझ के, क्योंकि देखो यार अपने भारत की कंपनी है, प्लस जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना है टाटा मोटर्स का, तो जरूर यहाँ पैसा खरीदो। क्योंकि देखो जिनके पास टाटा मोटर्स शेयर है ना, वो भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ नहीं करते होंगे, बहुत से लोग, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको डीजल या पेट्रोल कार ही आपको जो प्रेफर करते हैं, तो ऐसा भी है। तो यार ऐसा मत करो, ठीक है। ये भी एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, और इससे बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा, तो जरूर इसके बारे में ध्यान दो। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे तो रिपोर्ट के अनुसार एक ज़बरदस्त रिपोर्ट आया है, तो एक अच्छा रिपोर्ट आने के बाद देखो यहाँ पे कल मार्केट यहाँ पे किस तरह से इसे स्वीकार करता है। मार्केट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर आपको आना चाहिए था, तो फिर थोड़ा गिरावट हो सकता है। और मार्केट को लगता है कि नहीं, यहाँ पे सही रिपोर्ट आया है, तो फिर जानते हो कि यार यहाँ पे तेज़ी ही आपको होगा, ठीक है। तो जो इसके बारे में डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, तो अभी फोकस बना के रखना कल के, फिर मैं कल बताऊंगा कि यहाँ पे क्या आपको अगला जो है यहाँ पे लेना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में, यानी कि एक ऐसा शेयर जो लगभग अपने 6 महीने में 26% से भी ज़्यादा आपका टूट चुका है। चेक करो तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 26% तक यहाँ पे डाउन हो चुका है, और लगभग यहाँ पे 400 कुछ का शेयर अभी आपको 330 पे ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बीच में लगभग आपको 500 तक भी आपको शेयर गया था, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन आपका हो चुका है, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पे तेज़ी क्यों हुआ, आज लगभग यहाँ पे 4% का 4-4.5% तेज़ी आते हुए दिखाई क्यों दिया है, इसकी वजह है यहाँ पे बाईबैक का सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ मार्केट में आया है, एक सही में जेन्युइन यहाँ पे न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आया एक
बाईबैक कंपनी यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। जानते हो बाईबैक क्या होता है, यानी कंपनी अपने शेयर को खुद बाई करती है, जिससे देखो यहाँ पे दो तीन करना हो सकता है। एक तो यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए, और पहला यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए भी आपको बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं समझना कि बाईबैक हो रहा है तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा बाई कर लेता हूँ, नहीं। ऐसा हो सकता है कि इस बाईबैक की न्यूज़ के कारण यहाँ पे शेयर शायद 350 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन ऐसे न्यूज़ के रिगार्डिंग आपको जो कुछ भी आपको बाई या सेल नहीं करना चाहिए। यदि जो इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो उसके रिगार्डिंग यदि आपको यहाँ पे बाईबैक के कारण बाई नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पे फंस भी सकते हो, ठीक है। एक अच्छी कंपनी है, इस सेक्टर का एक ज़बरदस्त कंपनी मैं तो बोलूँगा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी है। क्योंकि देखो सबसे पहली बात क्या होता है ना कि इसका आपका इथेनॉल का जो है बिजनेस वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, और इथेनॉल जानते हो कि यार लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। क्योंकि अब जानते हो कि अभी यहाँ पे सरकार बीच में लगभग फैसला भी आपको आया था कि अभी क्या हो रहा है ना कि लगभग पेट्रोल में 10% ही आपको जो यहाँ पे मिक्स होता है आपका इथेनॉल, ठीक है। और इथेनॉल का मेन जो सोर्स होता है वो यहाँ पे चीनी का है, यानी कि ईख से, एक शुगर केन से, ठीक है, समझ जाओ। तो फिर यहाँ पे सोच सकते हो कि जब अभी 10% जब यहाँ पे आपको पेट्रोल पे जब आपको यूज़ होता है इथेनॉल, और सरकार का ऐसा मानना है कि कम से कम 30 से 40% यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको जो प्रोडक्शन इससे भी बाई आपको होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सरकार यहाँ बाई कर सकती है इससे, तो ये भी एक बेनिफिट का ही सवाल है, ठीक है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, तो मेरे से जरूर यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। और अभी इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा आपका एक एट्रैक्टिव प्राइस है, मैंने कहा था एक डिस्काउंट प्राइस शेयर मिल भी रहा है, तो इसके बारे में सोच सकते हो। यदि आप एक शुगर स्टॉक के बारे में यहाँ पे ढूंढ एक शुगर स्टॉक को यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बाईबैक के रिगार्डिंग कैसा न्यूज़ है, उसके बाद फिर आगे का चर्चा करेंगे। तो हमें देख सकते हो कि बलरामपुर चीनी ने, ठीक है, एक एक्सचेंज फाइलिंग में, ठीक है, एक फाइलिंग के जरिए बताया कि यहाँ पे अगले सप्ताह बुधवार यानी कि 9 नवंबर को होने वाले बोर्ड मीटिंग में कंपनी के इक्विटी शेयर के बाईबैक प्रपोजल पर विचार किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही कंपनी के सितंबर 2022 में समाप्त तिमाही के नतीजे पर भी विचार होगा, यानी कि Q2 का रिजल्ट भी यहाँ पे आपको अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि डेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो क्या बोलेंगे, यहाँ पे किया जाएगा। देखो यहाँ पे जब ऐसा खुद यहाँ पे जब खुद सेबी में जब ऐसा BSE में जब साइट में जब देखने को मिल जाता है ना, तो यानी कि पूरा गारंटी लगभग होता है कि यहाँ पे बाईबैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बाईबैक आपको हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे तैयार रह सकते हो। लेकिन तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लो खुद यहाँ पे बाईबैक का मतलब होता है कि, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नहीं भी जानते होंगे अभी। देखो जो यहाँ पे नए आए हैं, दो कंपनियाँ बाईबैक जो शेयर बाईबैक के जरिए अपने मौजूदा शेयर होल्डर से बाजार मूल्य की तुलना में, ठीक है, एक प्रीमियम पर शेयर वापस खरीदने का ऑफर देती है। यानी कि क्या करती है कि शेयर होल्डर से खुद यहाँ पे बाई करती है, ठीक है, कंपनी। और प्लस यहाँ पे देख लो कि ये टैक्स बचाने के साथ साथ शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने का एक अच्छा विकल्प भी होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ना आपको टैक्स बचाने या इसके रिगार्डिंग कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा माल अभी नहीं उठाना चाहिए इसी बस बाईबैक के न्यूज़ के कारण। और देख सकते हो यहाँ पे EPS भी आपको घट सकता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो ऐसा नहीं बिल्कुल करना है, वरना यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क भी आपको हो सकता है। लेकिन एक अच्छी कंपनी है तो ये लॉन्ग टर्म में आपको गेन ही देने वाली है। तो चलो यार, इसके बारे में डिस्कस आपको हो चुका है और शायद आपको पूरा जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं उसको यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, जिससे यहाँ पे कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। आज के दिन लगभग यहाँ पे 6.29% यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दिया है। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यहाँ पे साफ तौर से कल का Q2 का रिजल्ट है, और मैंने बताया कि कल का रिजल्ट यहाँ पे सही नहीं आया, ठीक है। मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में जानना है तो यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे क्वार्टर में तो यहाँ पे गिरावट है ही, ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे भी आपका गिरावट ही आपका निकल के आता है, जिसकी वजह से आज ये मार्केट पूरी तरह से इसे एक निगेटिव यहाँ पे जो है सेंटिमेंट पे करता है, और लगभग 6.5% का यहाँ पे धराम से इसको पीट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो एक अच्छी कंपनी, और मैंने इसका सपोर्ट भी बताया था, जैसे कि यहाँ पे 80 का सपोर्ट निकल के आता है, जो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने दिखाया था ऐसे। तो एक सबसे बड़ा सपोर्ट नहीं जानते हो 6160 का है, ठीक है। और ये इसके बाद का यहाँ पे देखो कि एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या सपोर्ट है देख सकते तो इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल यहाँ पे लगभग जो 80 का 79 का लेवल है, और इस लेवल को यदि तोड़ता है ना तो फिर और थोड़ा क्रैश होने का पूरी चांस है। तो यदि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक निकल के आ जाए। तो इस लेवल को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यार रिजल्ट यार बहुत ही खराब रिजल्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको MKI ग्लोबल ने यहाँ पे 100 रुपये का टारगेट भी आपको दिया है, ठीक है, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी भी टारगेट में, किसी टारगेट को देखकर किसी शेयर को यहाँ पे जज नहीं करना चाहिए, किसी शेयर को यहाँ पे
टारगेट को देखकर शेयर को बाय नहीं करना चाहिए ना सेल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यदि यहाँ पे रिजल्ट यदि कुछ और आ जाए ना तो फिर यहाँ पे जो है 100 से डायरेक्ट यहाँ पे 80 हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा। तो जब बढ़ता है तो लोगों को यहाँ पे खुशी होता है, लेकिन जब घटता है ना तो लोगों को यहाँ पे खराब होता है। तो उसकी बजाय यार देखो ही नहीं कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है, ठीक है। तो मैं इसे बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बस ब्रोकर के यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रोकर ने टारगेट दिया है और वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ऐसा काम मत करो, ठीक है। कोई नहीं जानता कि यार शेयर में कब तेजी आएगा, कब यहाँ पे गिरावट आएगा। बस सब यहाँ पे आपको क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो वो यहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो इसलिए सीखो, जानो, खुद यहाँ पे अपने समझ सकते हो, अब खुद आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या कोई शेयर अच्छा है या खराब है। और मेरे हिसाब से एक अच्छा शेयर है, लेकिन अभी इसका रिजल्ट यहाँ पे खराब है, जिसके वजह से प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन जो मैंने एक सपोर्ट बताया उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जिससे यहाँ पे कोई भी आपको गिरावट, कोई भी डर नहीं होगा, ठीक है। तो 79 और 80 का लेवल है, यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पे और थोड़ा भी गिरावट आपका होते हुए दिखाई दे जाएगा, यदि क्लोजिंग प्राइस 79 का देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो चलो यार आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। तो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है और ये लगभग 10,500 से यहाँ पे लगातार ही गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया था। और मैंने बहुत से लोग आपको मुझसे यहाँ पूछ रहे थे कि यार 10 में बाई कर लेते हैं। मैंने उसमें कहा था कि बाई मत करो, बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइस आपको चला गया है और यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन बहुत से लोग मुझे यहाँ पे ख़राब भी बोले थे कि नहीं यहाँ पे और ज़्यादा आगे जाएगा, 12,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, 15,000 जाएगा। देखो जाने का यहाँ पे आपको 20 से 20 शेयर आपको जाने का पूरा आपको ये जो कैपेसिटी आपको रखता है। लेकिन किसी तेजी का ना एक फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि आप लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे। यार जब लगातार बढ़ते हुए दिखाएगा तो फिर यहाँ पे आप समझते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से लोग इसी बात में ट्रैप भी हुए थे, जैसे कि आपको IRCTC में देख लो, यहाँ पे लगभग जो है 2,000 का शेयर लगभग 6,000 जाते में कितना कम समय, ऑलमोस्ट लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे शेयर आपको चला गया। और लोगों को यहाँ पे एक भी ऐसा माइंड में नहीं आया कि क्या 2,000 से शेयर जाना क्या इतना जल्दी यहाँ पे क्या पॉसिबल है, क्या सही है, कैसा तो नहीं कि यार कुछ तो जरूर कुछ चाल है। तो वही हुआ ना, फिर क्या हुआ कि आपको स्टॉक स्प्लिट का जब यहाँ पे रिकॉर्डेड था उसके पहले ये शेयर में धड़ाम से गिरावट हुआ और लगभग 6,000 का स्टॉक यहाँ पे 4500 तक यहाँ पे देखने को मिल चुका था, ठीक है। तो वैसे ही टाटा एल्क्सी में हुआ। बस यहाँ पे सारा गेम आपका जो ऑपरेटर गेम होता है, जो लोगों को यहाँ पे फंसा देते हैं और खुद यहाँ पे बेच करके आपको निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यदि सोचना है तो आपको ऑपरेटर के ही तरह सोचना है, जब यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट में। वरना यदि आप सिंपल बनकर रहोगे आप शेयर मार्केट में तो यह शेयर मार्केट यहाँ पे कहीं का भी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यार सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाना होता है और जानते हो कि यार खाना भी जो हमसे खाते हैं ना वो यहाँ पैसा ही खाते हैं एक तरह से, क्योंकि यदि पैसा नहीं रहेगा तो खाना भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब यहाँ पे ऐसा जब कुछ खाने का जब आपको बात आ जाता है तो पूरा मेहनत करो शेयर मार्केट में, अपना जो है दिमाग लगा दो, पूरा नॉलेज गेन करो, जिससे यहाँ पे आप फाड़ दो, ठीक है। और फाड़ सब सकता है, बस ये नहीं कि यार आपको राकेश वाले सर या आपको कोई और, ऐसा नहीं, सारे लोग यहाँ दिमाग होता है, सारे लोग यहाँ फोकस कर सकते हो। तो बस यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में जानो, हर नॉलेज को यहाँ पे गेन करो, क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। शॉर्ट टर्म के पैसा कमाना है तो न्यूज़ में फोकस रहना पड़ेगा, प्लस शेयर के चार्ट में को भी आपको देखना पड़ेगा, यानी टेक्निकल भी आपको समझना पड़ेगा। तो समझो, और जो मैंने बताया यहाँ पे अभी कुछ भी मत करना, क्योंकि मैंने कल ही बताया था, जैसे कल लगभग आपको जो 7100 तो जाते हुए दिखाई दिया था और लगभग बहुत से लोग बोल रहे थे कि नहीं यार बाई कर लेते हैं, और मैंने कहा था कि बाई मत करो, ठीक है। और वही हुआ, थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी कुछ मत करो जब तक यहाँ पे एक अच्छा लेवल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब इसका यहाँ पे जो गिरावट का थम चुका है उसके बाद हमसे यहाँ पे बाई करें, जैसे शॉर्ट टर्म में पैसा बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे 7,500 को यहाँ पे एक के जो है लेवल समझ के यहाँ पे कुछ मत करो, ठीक है। इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हमसे आगे सोचेंगे, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लेना, वरना यहाँ पे पैसा भी फंस सकता है। तो होप इसके रिगार्डिंग जो सारा जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, सारे स्टॉक के जो रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। तो चलो यार डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी कमेंट में हो तो कुछ भी ऐसा डाउट, एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।